श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड प्रारंभ 16वां अध्याय सत्री सहित ब्रह्मा विष्णु का निजलोक गमन। ब्रह्मा जी बोले, तब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी प्रसन्न होकर हंसने लगे और हम सबके आगमन का कारण पूछा। इस पर मैं ब्रह्मा बोला कि हे करुणा सागर, हे देवों के देव महादेव, हे प्रभु, हम दोनों देवता ऋषियों को साथ ले जिस लिए आए हैं वह सुनिए। हे वृषभ ध्वज, आज विशेषता आप ही से हमारा कार्य है। हम सब आपकी सहायता चाहते हैं, अन्यथा यह संसार होगा ही नहीं। हे महेश्वर, हम सब मिलकर ही तो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करेंगे, परंतु जब आप इस प्रकार विरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं, तब संसार की सृष्टि और स्थिति कैसी रहेगी। अतः आप इस कार्य में सहयोग दीजिए। जब सृष्टि, स्थिति और संहार ना होगा, तब मायाकृत भेद भी कहाँ रहेगा। कार्य भेद से ही तो हम तीनों भिन्न हैं, नहीं तो एक ही रूप हैं। यदि कार्य भेद ना हो तो रूप भेद व्यर्थ है। एक ही परमात्मा महेश्वर माया के कारण तीन प्रकार के हो गए हैं, परंतु लीला में स्वतंत्र हैं। आप ही से हमारा और विष्णु का आविर्भाव हुआ है, अतएव हम दोनों, आप शिव और शिवा के पुत्र हुए, हम दोनों सपत्नीक हो गए। अतएव अब आप भी तो देवताओं के हितार्थ भार्या रूप से कोई क्षत्रिय ग्रहण कीजिए। आपने पहले कहा भी था कि जब मैं गुणागार रुद्र रूप से प्रकट होऊंगा, तब संहर्ता का और क्षत्रिय से विवाह कर संसार का कार्य करूंगा। अब अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि आपके बिना मैं सृष्टि कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाता हूँ। अतएव संसार का कार्य करने के लिए आप एक क्षत्रिय ग्रहण कीजिए। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तब विष्णु के समीप ही मुझसे लोकेश शंकर जी बोले कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मुझे बड़े प्रिय हो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है, क्योंकि तुम दोनों ही सब देवों में श्रेष्ठ और तीनों लोकों के स्वामी हो। तुम्हारा यह लोक प्रायण कथन बड़े ही महत्व का है, परंतु हे देव श्रेष्ठ, मुझे विवाह करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मैं तपस्वी, विरकत और एक प्रसिद्ध योगी हो गया हूँ। मुझ अवधूत को क्षत्रिय से क्या प्रयोजन। मुझे तो केवल योग से ही आनंद आता है। काम की इच्छा तो अज्ञानी करते हैं। विवाह लोक बंधन है, मेरी उसमें कुछ भी रुचि नहीं है, परंतु आपके कथनानुसार संसार का कल्याण करता ही रहूँगा। मैं तुम्हारे सारगर्भित वचनों को सर्वथा मानता रहूँगा, और यदि हट करोगे तो भक्तों के अधीन होने के नाते विवाह भी कर लूँगा, कि जिससे तुम्हारे विचार से मेरा यह अवश्य कर्तव्य भी पूर्ण हो जाए। परंतु पहले तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को तो उपदेश कीजिए कि जो विभाग पूर्वक मेरे तेज को संवरण कर सके। जब मैं योगी हूँ तब वह योगिनी हो जाए, और जब मैं काम सकत हूँ तब कामिनी बन जाए। जब मेरी विघ्न करने वाली ना हो, अन्यथा मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु और महाभाग शंकर शिव के अंग हैं, अतएव हमें उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। हे ब्रह्मा, मैं उन्हीं ब्रह्मा के चिंतन में अविवाहित रहता हूँ। अस्तु, पहले मेरी अनुसरण कत्री सत्री को आप ऐसा उपदेश तो करें कि वह मेरे वचनों की विश्वसनीय होगी या नहीं। यदि उसे मेरे वचनों में विश्वास ना होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शंकर जी ने मुझसे ऐसा कहा, तब मैंने और विष्णु प्रसन्न हो हंसकर बड़ी नम्रता से उनसे कहा कि हे नाथ, हे महेश, आपकी योग्य हम क्षत्रिय बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 स्वरूप धारण किए थे, वही अब तीसरे भिन्न रूप से उमा नाम से प्रकट हुई है। लक्ष्मी और सरस्वती ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी किसी की क्षत्रिय नहीं हुई है, अभी वह दक्ष की कन्या हुई है। वही महातेजस्विनी सती तुम्हें अपना पति बनाने के लिए दृढ़ व्रती होकर तप कर रही है। महेश्वर, आप उस पर कृपा कर उसे वर देने जाइए और इच्छित वर देकर उससे विवाह कर लीजिए। शंकर जी, मेरी, विष्णु की और सब देवताओं की यही इच्छा है, उसे पूर्ण कीजिए। हम आपके इस उत्सव को शीघ्र देखना चाहते हैं। शिव जी से ऐसा कहकर मैंने अच्युत भगवान से कहा कि हे केशव, मेरे कहने से जो बच गया हो, अब उसे आप इन भक्त वत्सल शिव जी से कह दीजिए। विष्णु जी ने भी सती से विवाह करने के लिए शिव जी से अनुरोध किया। तब भक्त वत्सल सुविज्ञानी शंकर ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर हम सबको विदा किया, और हम सब अपने लोक को चले आए। ओम नमः शिवाय।